दोस्तों, दिल्ली में रहने वाली स्नेहा जो कि सिर्फ 21 साल की थी, जिसका शनिवार को शाम 7 बजे बहुत ही बुरी तरह चाकू मार मार के उसकी हत्या कर दी गई। मुझे पता है आप में से काफी सारे लोगों को इस बारे में पता भी नहीं होगा, क्योंकि शायद इस बार जो लड़का है वो मुस्लिम नहीं था। बताते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि अगर यही खून किसी मुस्लिम लड़के ने किया होता तो शायद पूरा देश उस लड़की के सपोर्ट में आता। लेकिन क्या इस लड़की की कोई लाइफ नहीं थी या कोई फैमिली नहीं थी? उस लड़की के भी तो कुछ सपने थे, जिसे राज नाम के लड़के ने बिल्कुल खत्म कर दिया। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं या फिर क्रिएटर्स हैं, क्या उन्हें इस टाइप के टॉपिक्स को कवर नहीं करना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि पैसों से बढ़कर भी एक चीज है, वो है आपके अंदर की इंसानियत। मैं तो बिल्कुल नया क्रिएटर हूँ, लेकिन मुझे लगा कि इस खबर को लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, ताकि लोग ये जान पाए कि चाहे खून करने वाला लड़का मुस्लिम हो या हिंदू हो, जो वहां पे जान गंवा रहे हैं उनकी भी खुद की अपनी एक जिंदगी है जिसकी इंपॉर्टेंस बराबर है, और हमें उनके लिए इक्वली मेहनत करके उनके लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए, उन्हें जस्टिस दिलवाना चाहिए। अब मुझे उस लड़का और लड़की के बीच के रिश्ते का नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि चाहे कुछ भी हो, किसी को भी किसी की जान लेने का हक नहीं है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि लड़का और लड़की के बीच में कुछ दिनों से काफी ज्यादा बहस और लड़ाई चल रही थी। स्नेहा जो कि सिर्फ 21 साल की थी, वो एक जिम के अंदर ट्रेनर थी, और उस लड़के का ये कहना था या फिर इस कारण से उनकी लड़ाई होती थी कि स्नेहा के जिम के अंदर और भी अफेयर्स थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उस लड़की को जान से मार देना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो सैटरडे को एग्जैक्टली क्या हुआ था, ये वहां के नेबर्स ने बताया कि शाम के टाइम में लड़का और लड़की के बीच में कुछ बहस हो गई थी और लड़की वहां से जाने लगी, लेकिन वो लड़का जोर जबरदस्ती करके उस लड़की को फिर से अंदर ले गया कमरे में और उसने दरवाजा बंद कर दिया। ये सब देखकर आस पड़ोस के लोगों ने काफी कोशिश की कि वो दरवाजा खोले, लेकिन उन्हें अंदर आवाजें आ रही थी कि अंदर काफी ज्यादा बड़ा झगड़ा चल रहा था, और उन्होंने जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस लड़के ने उस लड़की के ऊपर काफी ज्यादा बार चाकू से हमला किया, और जब लोग अंदर गए तो चाकू उसकी गर्दन में लगा हुआ था। ऐसा नहीं कि लड़का जख्मी नहीं था, उस लड़के ने पूरी कोशिश की खुद को बचाने की, लेकिन आखिरी में वो हार गई। लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं इतना ज्यादा आपको क्यों बता रहा हूँ? मुझे पता है कि ऐसी घटना आए दिन होती है जिनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता है, और हाल ही में जो कंडीशंस चल रही है उसमें तो ऐसा हो चुका है कि अगर लड़का मुस्लिम हो तो उस खबर को आप बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं। ऐसा नहीं कि वो लड़का क्रिमिनल नहीं है या फिर उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसे भी वही सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर लड़का मुस्लिम नहीं है तो क्या उस लड़के ने जो किया वो क्राइम नहीं है? बिल्कुल 100% वो भी क्रिमिनल है, और उसे भी सेम सजा मिलनी चाहिए। मेरा सिंपल सा मैसेज है कि अगर कोई भी गुनहगार है जिसने कोई भी गुनाह किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि वो किस धर्म का है, किस जाति का है, क्योंकि हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए सब लोग एक हैं। इसी के साथ मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ और कोशिश करो कि जो वो क्रिमिनल था उसे सजा मिल पाए। चलता हूं, फिर आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद।